हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर और लास्ट जो हमने टॉपिक किया था बेटा, लेक्चर नंबर 4 हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में। और बेटा उसमें जो हमारा टॉपिक था वो था लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी बच्चे को वो देखना हो तो बेटा वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा, मेन टॉपिक है हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, लेकिन उससे पहले हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन हम इसके करते हैं। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो बेटा, इसको हम क्वेश्चन से ही समझते हैं। वैसे इसका कोई तरीका नहीं है, क्वेश्चन से ही समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2√3 आइटा। ठीक है बेटा, देखो करना क्या है, सॉल्यूशन। लेट a प्लस आइटा b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2√3 आइटा। देखो बेटा, हमने इसका स्क्वायर रूट जो है वो मान लिया है a प्लस आइटा b। ठीक है, अब a की और b की वैल्यू निकाल दो बेटा, तो इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ए और बी, मेन काम है बेटा आपका ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, देखो बेटा ये हो जाएगा कितना, ए प्लस आइटा बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2√3 आयोटा। ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ए स्क्वायर बेटा, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स। देखो बेटा, दोनों तरफ हम रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। देखो इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे। एंड 2ab, ये है इमेजिनरी पार्ट, इधर कितना है बेटा, -2√3। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से बेटा आपको ए स्क्वायर, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है बेटा, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपने ए और बी की वैल्यू लानी है। बेटा इक्वेशन नंबर 1 देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, वो होगा बेटा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा मैं इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो देखो क्या करना पड़ेगा, देखो ये वैल्यू भी ए की पावर 4 बी की पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ ए की पावर 4, इससे मैं अगर बी ए की पावर 4 और बी की पावर 4 की वैल्यू निकालू तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ रख दूं इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा ये है -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये बेटा 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। बोलो बेटा हो जाएगा कि नहीं।
तो यहाँ बेटा मैं यही कर रहा हूँ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो बेटा। तो ये क्वांटिटी बेटा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी है, बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर प्लस, देखना बेटा इस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं 2ab होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2ab की वैल्यू कितनी है, -2√3 स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12। ठीक है, तो ये आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर इसको बोल देते हैं बेटा 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। देखो इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा 2। ठीक है, इक्वेशन 3 कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा 4। ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया बेटा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 6, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3, ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है बेटा एक बार तो आपके पास प्लस रूट 3 है और ए की वैल्यू एक बार आपके पास माइनस रूट 3 है। ठीक है, देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास या 2 जो भी आप लेना चाहो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू रखोगे बेटा √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहाँ से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है, कितना आ गया प्लस माइनस 1। यहाँ से देखो बेटा a की वैल्यू अगर आप -√3 रखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू बेटा -√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, -√3 का स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 3। ठीक है, -2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा 1, बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा प्लस माइनस 1। ठीक है, दोनों से बेटा एक ही वैल्यू आ रही है बी की, बी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। तो बेटा प्लस के साथ प्लस ले लो और माइनस के साथ माइनस ले लो। ठीक है, तो देखो हेंस स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट निकाल लेते बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2√3 आइटा इज इक्वल टू कितना था बेटा a प्लस आइटा b। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है √3 प्लस आइटा इंटू 1 एंड -√3 प्लस आइटा इंटू -1। तो बेटा ये आ गया आपके पास √3 प्लस आइटा एंड -√3 माइनस आइटा। अगर इसको कंबाइन करके लिखा जाए तो बेटा ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आइटा। देखो अगर प्लस का साइन लेंगे तो √3 प्लस का और आइटा प्लस का, अगर माइनस का साइन लेंगे तो √3 माइनस का और आइटा माइनस का। ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2√3 आइटा। ठीक है, बस ये आना चाहिए बेटा। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन है, ये हमें आती है। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है,
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। ये बेटा आयोटा है ना, किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो तो आयोटा। देखो बेटा सॉल्यूशन वही करना है आपने, लेट ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू, बेटा इसका स्क्वायर रूट करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, बेटा आयोटा इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, लिख सकते हैं ना, बोलो लिख सकते हैं इसको ऐसा आयोटा को, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। अब बेटा कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, on comparing real and imaginary parts, imaginary parts both sides, दोनों तरफ बेटा हम क्या कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा 0, इक्वेशन नंबर 1, और बेटा 2ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपने बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी बताया था क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 2ab होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपके पास हैं तो निकाल दो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू कितनी है बेटा 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1, तो यहां से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3, देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों को बेटा कैलकुलेट कर लो, कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बेटा प्लस माइनस का आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 1 अपॉन रूट 2 और माइनस का 1 अपॉन रूट 2, तो एक बार बेटा आप प्लस का 1 अपॉन रूट 2 ले लो और एक बार बेटा आप माइनस का 1 अपॉन रूट 2 ले लो, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लेता है, इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं, आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 अपॉन 2, तो बेटा b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहां से देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू रख दो बेटा माइनस 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर, b इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। हेंस स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे बेटा, आयटा का, स्क्वायर रूट ऑफ आयटा इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी था, बेटा ए की वैल्यू जब आप 1 अपॉन रूट 2 रखोगे तो ये 1 अपॉन रूट 2 प्लस की आएगी, 1 अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा इंटू बी की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, एंड जब माइनस का 1 अपॉन रूट 2 रखोगे तो बेटा बी की वैल्यू भी किसकी आएगी, माइनस 1 अपॉन रूट 2,
ठीक है। तो बेटा इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखें तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस माइनस, ठीक है, 1/√2 प्लस आयटा इंटू 1/√2, ठीक है। यहां से बेटा आप क्या करो, 1/√2 कॉमन ले लो तो प्लस माइनस 1/√2, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस आयटा, आंसर, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आयता। बोलो, बात आई ना समझ में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो, ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो लास्ट टॉपिक बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसकी बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है बेटा, अ कॉम्प्लेक्स नंबर is said to be cube root of unity if z is equal to क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब बेटा 1 है ना। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। तो अगर बेटा z क्या है, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या कहलाएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब z इज इक्वल टू कितना हो, क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया दैट इज z क्यूब इज इक्वल टू 1। बेटा दोनों तरफ हमने क्या किया, क्यूब किया, ठीक है। तो z क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्यूब करेंगे तो ये रूट रिमूव हो जाएगा, क्यूब रूट, तो z क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। इसका मतलब बेटा z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, z क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ बेटा हम z क्यूब माइनस 1 क्यूब की अगर बात करें तो वो हो जाएगा z माइनस 1, और बेटा z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस z इंटू 1, ठीक है। तो बेटा देखो z क्यूब माइनस 1 क्यूब की जगह इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस z इज इक्वल टू 0। बेटा एक बार तो आपके पास z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार आपके पास z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से बेटा z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1। यहां से देखो बेटा, यहाँ बेटा हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो बेटा a की जगह कितना दिखाई दे रहा है, 1। देखो z स्क्वायर के साथ कितना है इंटू में 1, b x, तो बेटा z के साथ कितना है 1, तो b भी कितना 1, और c भी कितना है बेटा 1। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पढ़ा है बेटा। x की जगह यहाँ वेरिएबल जो है वो है z, तो z माइनस b कितना है बेटा 1, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। तो बेटा z इज इक्वल टू जो आया वो आया माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 कितना हो गया बेटा, माइनस 3 अपॉन कितना 2, ठीक है। देखो बेटा माइनस 3 का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, तो वो देख लेते हैं, z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, बेटा इस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट माइनस 1। बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन कितना 2। z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का मतलब आपको पता है क्या होता है, आयोटा अपॉन 2। तो बेटा z की दो वैल्यूज यहां से आ गई, एक आ गया बेटा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयटा अपॉन 2, ठीक है, एंड एक आ गया बेटा z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयटा अपॉन 2, ठीक है। देखो ये प्लस माइनस था ना, तो एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, ठीक है। अब देखो बेटा
ये जो z आया है इसको उसने कहा है कि इसको हम बोलते हैं बेटा ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू 1 माइनस प्लस √3 आइटा -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2। एंड जो बेटा दूसरा वाला आया है इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। तो ये है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है। और एक है बेटा z इज इक्वल टू 1। तो देखो आपके पास क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है z क्यूब इज इक्वल टू 1। आपको पता है बेटा क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स आने हैं वो कितने आने हैं? 3। तो आपके पास 3 रूट आ गए, दैट 1 z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस। 3 रूट आ गए। ये 3 रूट बेटा इस z को -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 को ओमेगा बोला जाता है और इसको बोला जाता है बेटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला जाता है? अगर बेटा आप ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा का स्क्वायर करोगे, देखो देखो बेटा ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा ओमेगा की वैल्यू का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो देखो ऊपर स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा बेटा -1 का स्क्वायर प्लस √3 आइटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज -1 इंटू बी इज √3 आइटा अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा 4। ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? +1 प्लस ये हो जाएगा बेटा 3 आइटा स्क्वायर। ठीक है। माइनस ये हो जाएगा बेटा 2√3 आइटा अपॉन कितना? 4। 1 बेटा 3 आइटा स्क्वायर का मतलब हो गया -3, आइटा स्क्वायर का मतलब -1, 3 इंटू -1 -3 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 4। ये आ गया बेटा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा अपॉन 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन तो बचा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 4। 2 2 ज़ा 4। तो ये कितना आ गया बेटा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2। आ गया ना यही वाला। ठीक है। तो इसीलिए बेटा उसने इसको नाम दिया ओमेगा स्क्वायर, इसका नाम दे दिया उसने ओमेगा, और एक है आपके पास z इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो देखो बेटा हमारे पास दो रिजल्ट निकल के आते हैं। एक आता है कि अगर आप सारे क्यूब रूट्स का क्या कर दो, सम कर दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, तो देखो बेटा वो कहता है कितना आता है? 0 आता है। ठीक है। देखो करेंगे सम। देखो बेटा सम करके देखते हैं। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा? -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। बेटा इन वैल्यूज को याद रख लेना, कहीं बहुत सी जगह इनकी जरूरत भी पड़ती है। तो अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप बेटा यहाँ से निकालना सीख लो। अगर निकाल लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। चलो हम प्रूव करते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक है। तो देखो 1 बेटा इन दोनों में मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम देखो दोनों का सेम है 2। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस √3 आएगा, ये हो जाएगा बेटा प्लस माइनस माइनस 1, ये हो जाएगा बेटा माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है। √3 आयोटा से √3 आयोटा कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 1 प्लस -2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया बेटा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये बात ठीक है, तीनों क्यूब रूट्स जो आए हैं हमारे पास इनका सम कितना होता है बेटा? 0। ठीक है। सेकंड रिजल्ट कहता है वो बेटा वो कि अगर हम तीनों का प्रोडक्ट करते हैं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इनकी वैल्यू बेटा 1 होती है। ठीक है। तो देखो कैसे, देखो इनकी मल्टीप्लाई करें बेटा तो 1 इंटू ओमेगा का मतलब कितना हुआ बेटा? -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से बेटा माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है। इंटू यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है। इन दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो 1 की मल्टीप्लाई तो बेटा 1। देखो बेटा ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो बेटा इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2।
लिख सकते हैं 1 माइनस बेटा √3 आयोटा का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन कितना हो गया बेटा 2। ठीक है, सॉरी बेटा, देखो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 4 आएगी, कितनी आएगी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 4। तो ये आ गया बेटा 1 + 3 अपॉन 4 दैट इज 4/4। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1। इसका मतलब ये रिजल्ट भी ठीक है। देखो बेटा इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो तीनों का प्रोडक्ट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट कितना होगा ओमेगा क्यूब। ठीक है, यही है बेटा इसका बेसिक, और इसी के आधार पे इसी के बेस पे हमें अपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। देखो ले लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज आपको याद हो गई बेटा। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -27 एंड शो दैट द सम ऑफ क्यूब रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन किसके क्यूब रूट की बात कर रहा है बेटा -27 के। तो बेटा -27 का क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ कि क्यूब रूट ऑफ -27 यही तो हुआ इज इक्वल टू z। हम मान लेते हैं बेटा दैट z इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27। ठीक है, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा z³ इज इक्वल टू -27। बोलो बेटा बात आ रही समझ में या नहीं। z³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -27। दिस इंप्लाइज दैट z³ + 27 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये क्यूब रूट ऑफ -27 जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो है बेटा -27 की पावर 1/3। इसका मतलब क्या होता है क्यूब रूट ऑफ -27 का 27 -27 की पावर 1/3। जब हमने दोनों तरफ क्यूब किया है तो क्यूब करने पे बेटा पावर कितनी हो जाएगी दोनों तरफ 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना -27, इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, अब बेटा ये है z³ + 27, इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा z³ + 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा a³ + b³ का। क्या होता है a + b इंटू a² + b² - ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बेटा a की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है z³ प्लस b की जगह क्या दिखाई दे रहा है बेटा 3 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो z + 3 और ये हो जाएगा बेटा z² इज इक्वल टू 0 बेटा z² + 3² - z इंटू 3। तो बेटा z³ + 3³ की जगह हम ये रखेंगे तो ये हो जाएगा z + 3 इंटू z² + 3² इज 9 - 3z इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा आपके पास z + 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक बार बेटा आपके पास z² - 3z + 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से बेटा z इज इक्वल टू कितना आ गया -3। कितना आया -3। यहां से देखो बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे हम वही कौन सा वाला z इज इक्वल टू -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटा, तो z इज इक्वल टू माइनस बेटा b की जगह कितना दिखाई दे रहा है -3 ± स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है बेटा 1 इंटू c कितना है बेटा 9 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये आ गया बेटा z इज इक्वल टू -3 ± स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9 और ये हो गया बेटा -36 अपॉन 2। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया बेटा 3 ± स्क्वायर रूट ऑफ -27 अपॉन 2। z इज इक्वल टू 3 ± बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -27 को ऐसे लिख सकते हैं √27 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 अपॉन 2। ये हो गया बेटा 3 ± स्क्वायर रूट ऑफ 27 को लिख सकते हैं बेटा 3√3, है ना। बोलो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 इंटू 3 होता है 27, 9 से 3 बाहर आ जाएगा। और बेटा इंटू में ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 की मतलब क्या होता है आयोटा अपॉन
2। इसका मतलब बेटा z की दो वैल्यू आपके पास आ गई। एक आ गया बेटा z इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3√3 आयोटा अपॉन 2 एंड एक आ गया है बेटा z इज इक्वल टू 3 माइनस 3√3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है ना, बोलो। देखो एक बार प्लस लिया एक बार माइनस। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, देखो z इज इक्वल टू, यहां से बेटा मैं 3 कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, एंड एक बार बेटा मैं यहां से 3 कॉमन ले रहा हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, देखो बेटा अब अगर क्या करें, मैं यहाँ बेटा देखो ये किसकी वैल्यू है, देखो बेटा ध्यान से देखो, आपने ओमेगा पढ़ा था, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, एक थी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2 और एक आपने पढ़ा था बेटा ओमेगा स्क्वायर, ये कितना था -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अगर बेटा मैं ओमेगा में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा +1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा +1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो देखो ये 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 जो है बेटा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो z इज इक्वल टू 3 इंटू इसकी जगह लिख सकता हूँ बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ देखो बेटा z इज इक्वल टू 3 इंटू बेटा ये किसकी वैल्यू दिखाई दे रही है, 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 माइनस ओमेगा की, तो ये आ गया बेटा माइनस ओमेगा, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -3 ओमेगा। ठीक है, तो हेंस द क्यूब रूट ऑफ -27 आर। देखो बेटा -27 के क्यूब रूट्स कितने हैं, एक है -3 कामा, एक है बेटा -3 ओमेगा एंड एक है बेटा -3 ओमेगा स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब वो कह रहा है शो दैट द सम ऑफ क्यूब रूट्स इज इक्वल टू 0, तो ये आपको प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ क्यूब रूट्स इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा -3 ओमेगा। देखो सम करना है ना, तो देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, -3 प्लस -3 ओमेगा प्लस डायरेक्ट लिखने पे बच्चे बोलते हैं अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये हो गया देखो -3 प्लस -3 ओमेगा प्लस -3 ओमेगा स्क्वायर। देखो बेटा -3 में कॉमन ले लो तो यहाँ बचा बेटा 1 प्लस यहाँ बचा बेटा ओमेगा प्लस यहाँ बचा बेटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा -3 इंटू इसकी वैल्यू बेटा तीनों का सम मैंने कितना बताया था, आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 0, तो -3 इंटू 0 कितना हो गया बेटा 0। हैंस प्रूफ। बोलो यही दिखाना था, तीनों का सम कितना होता है 0, हैंस प्रूफ। बोलो बात आई ना समझ में। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। ठीक है बेटा, ये आपने होमवर्क में करना है। क्या आंसर, देखो बेटा इसका आंसर तो आएगा बेटा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर आएगा बेटा 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों के आंसर है, दोनों के आंसर ये है। ठीक है ना, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर मैं बोर्ड रब करता हूँ। देखो हो गया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो सॉल्यूशन गिवन x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बेटा आप फ्री हो, आप चाहो तो x माइनस 1 की पावर 3 प्लस 8 इसको सॉल्व करके आप क्या कर लो, कोई भी अपने क्यूब रूट्स निकाल लो। ठीक है, या आप क्या करो बेटा लेट
z इज इक्वल टू ये जो x माइनस वन है इसको z मान लो x माइनस वन, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा z क्यूब, x माइनस वन की जगह z रखा, z क्यूब प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया बेटा z क्यूब प्लस एट को लिख सकते हैं टू क्यूब इज इक्वल टू जीरो। यहाँ बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा z इंटू टू, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो देखो बेटा एक बार तो आप z प्लस टू इज इक्वल टू जीरो रख दोगे और एक बार बेटा हो जाएगा z स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहां से एक तो आ गया बेटा z इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, यहाँ बेटा वही फॉर्मूला यूज करोगे z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस बी की जगह कितना है बेटा माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इज वन इंटू जेड इज फोर अपॉन टू इंटू वन। तो बेटा z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टू हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बेटा टू स्क्वायर हो गया माइनस टू स्क्वायर इज फोर और ये फोर फोर जो 16, तो फोर माइनस 16 कितना हुआ बेटा माइनस 12, कितना हुआ माइनस 12 अपॉन टू। बेटा टू प्लस माइनस, बेटा माइनस 12 को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन अपॉन टू। तो बेटा z इज इक्वल टू हो गया टू प्लस माइनस, बेटा 12 को लिखा जा सकता है टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। देखो टू जब अंदर रूट में जाएगा तो फोर हो जाएगा, है ना, टू का स्क्वायर अंदर जाएगा फोर, फोर इंटू थ्री 12, तो यही आ जाएगा। और रूट माइनस वन का मतलब हुआ बेटा आयोटा अपॉन टू, ठीक है, बोलो बात आई समझ में। तो देखो यहां से बेटा मैं क्या कर रहा हूँ टू कॉमन ले रहा हूँ, तो टू कॉमन ये आ गया बेटा वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू। बेटा इसको देख के कुछ समझ जाना चाहिए, z इज इक्वल टू एक तो आया है बेटा आपके पास टू इंटू प्लस वाला वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, एंड एक आया है बेटा आपके पास z इज इक्वल टू टू वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, ठीक है। तो बेटा इसको देख के समझ जाना चाहिए, ये क्या है वन प्लस रूट थ्री आयोटा अभी किया था, z इज इक्वल टू टू इंटू ये किसकी वैल्यू है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू टू इंटू ये किसकी वैल्यू है बेटा माइनस ओमेगा की, तो z इज इक्वल टू एक तो आ गया बेटा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर एंड एक आ गया बेटा z इज इक्वल टू माइनस टू ओमेगा, ठीक है। तो देखो एक माइनस टू है, एक माइनस टू ओमेगा है और एक माइनस टू ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन बेटा ये z की टर्म्स में है, इक्वेशन किसकी टर्म्स में है x की टर्म्स में, तो hence the cube roots of hence the cube roots of the equation are, देखो बेटा हमें निकालना है x की टर्म्स में, ठीक है। तो यहां से देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा z प्लस वन, है ना, प्लस वन इधर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा z प्लस वन। तो देखो इसमें प्लस वन करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस टू प्लस वन, ठीक है, एक हो जाएगा बेटा माइनस टू ओमेगा प्लस वन, एक हो जाएगा बेटा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस वन। तो बेटा x इज इक्वल टू ये आ गया माइनस वन माइनस सॉरी वन माइनस टू ओमेगा एंड वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया बेटा इस इक्वेशन के क्यूब रूट, ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा कुछ आप कर लेना कुछ मैं करता हूँ। जैसे देखो बेटा दिया है थर्ड पार्ट में ओमेगा की पावर 17, ठीक है। देखो बेटा आपको पता है ओमेगा की पावर क्यूब कितना होता है 1, ठीक है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 से कितना हो गया 15, तो ओमेगा की पावर 3 की पावर 5 जैसे आयोटा की करते हैं बेटा, ठीक है। तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, कितना बचा 2, ये हो गया बेटा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की पावर 3 इंटू 5, तो ओमेगा की पावर 3 का मतलब 1 टू द पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो आंसर किसी भी टर्म में हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है ओमेगा स्क्वायर, या देखो बेटा आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू
जीरो होता है। दिस इंप्लाइज दैट अगर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा। तो आंसर बेटा -1 माइनस ओमेगा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी। जैसे ये दिया है बेटा ओमेगा की पावर -20। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट है बेटा 5th, ओमेगा की पावर -20। ठीक है, तो बेटा ओमेगा की पावर -20 का मतलब हो गया 1 अपॉन ओमेगा की पावर 20। 1 अपॉन बेटा इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा कितना हुआ 18। तो इसको लिख सकते हैं बेटा ओमेगा की पावर 3 इंटू 6 इंटू कितना बचा था 2 ओमेगा की पावर 2। देखो 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। ओमेगा की पावर 3 का मतलब तो बेटा 1 हो गया, बचा कितना 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब आंसर यहाँ भी हो सकता है या 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का मतलब होता है बेटा -1 माइनस ओमेगा। आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट देख लो बेटा, एक 6 क्या दिया है ओमेगा की पावर -21। तो बेटा इसका मतलब हो गया 1 अपॉन ओमेगा की पावर 21। बेटा 21 तो डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 7 का 21, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा की पावर 3 होल पावर 7। 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, और ओमेगा क्यूब बेटा 1 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, बाकी पार्ट्स कर लोगे। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा -1 अपॉन 2 प्लस √3/2 आयोटा टू दी पावर कितना है बेटा 101 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। देखो बेटा ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ तो 1 -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होल पावर कितनी है बेटा 101 इज इक्वल टू कितना a प्लस आयोटा b। बेटा आपको पता है ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की। किसकी वैल्यू है ओमेगा की। ओमेगा की पावर 101 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। बेटा ओमेगा की पावर 101, इसको बेटा 3 से डिवाइड कर लो 101 को। किससे डिवाइड कर लो 3 से, तो 333 का कितना होता है बेटा 99। कितना होता है 99, बचेगा कितना 2। तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा की पावर 3 टू दी पावर 33 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयटा b। ठीक है, 33 इंटू 3 कितना हो गया 99, 99 प्लस 2 कितना हो गया 101। तो बेटा ये तो 1 हो गया, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया बेटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना a प्लस आयटा b। अब बेटा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है क्या होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयटा अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस आयटा b। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 माइनस √3/2 आयटा इज इक्वल टू a प्लस आयटा b। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा a इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2 एंड b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -√3/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम है? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ठीक है बेटा, ले लिया, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखो प्रूव करना है, तो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग एलएचएस। ऑन टेकिंग एलएचएस, देखो बेटा ये है आपके पास आयोटा प्लस √3 अपॉन माइनस आयोटा प्लस √3 होल पावर कितना है बेटा 200। ठीक है, प्लस आयोटा माइनस √3 अपॉन आयोटा प्लस √3 होल पावर कितनी है बेटा आपके पास 200। ठीक है, देखो बेटा अब आपने क्या करना है, जब भी देखो बेटा आपको ऐसे दिया जाए √3 समथिंग √3 प्लस प्लस √3 समथिंग माइनस √3 समथिंग, तो आप समझ जाया करो कि ये जो क्वेश्चन है बेटा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे एक किसी को ओमेगा किसी को ओमेगा स्क्वायर बनाना, तो आपको उसके लिए बेटा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो देखो बेटा ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 प्लस √3 आयटा अपॉन 2 एंड ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1 माइनस √3 आयटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ ओमेगा -1 प्लस √3 आयटा अपॉन कितना है 2। देखो मैं अगर बेटा इस वाले ऊपर वाले टर्म में अगर मैं आयटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं
मैं ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आयोटा, ठीक है। देखो बेटा, आयोटा की पावर 200 का मतलब क्या हुआ, आयोटा की पावर बेटा 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, तो 4 और ये हो गया बेटा 50, तो बेटा 1 की पावर 50 दैट इज 1। तो आयोटा की पावर 200 का मतलब क्या है, 1। क्या है बेटा, 1। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, मैं आयोटा से मल्टीप्लाई अगर करूं ऊपर तो ये हो जाएगा बेटा आयोटा प्लस √3, ठीक है, अपॉन बेटा ऊपर किया है तो नीचे भी करेंगे आयोटा माइनस आयोटा प्लस √3, ठीक है, और बाहर पावर कितनी है बेटा 200, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा प्लस, यहां भी बेटा मैं यही काम कर रहा हूं, क्या, आयोटा की मल्टीप्लाई कर रहा हूं न्यूमरेटर में और बेटा आयोटा की मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिनोमिनेटर में, और बाहर पावर कितनी है बेटा 200, ठीक है। देखो बेटा ये आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, प्लस ये कितना हो गया बेटा √3 आयोटा, अपॉन ये आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर कितना हो गया बेटा +1, है ना, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस ये कितना हो गया बेटा √3 आयोटा, ठीक है, अपॉन पावर कितना है बेटा 200, ठीक है, प्लस यहाँ देखो बेटा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस √3 आयोटा, अपॉन आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा -1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा √3 आयोटा, और बाहर पावर कितनी है बेटा 200, ठीक है। देखो बेटा अगर -1 प्लस √3 आयोटा के अपॉन में 2 हो तो ये ओमेगा बन जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इसको -1 प्लस √3 आयोटा के अपॉन में 2 लिख रहा हूँ, तो बेटा मैं डिनोमिनेटर के अपॉन में भी 2 लिख देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाहर पावर कितनी है 200, प्लस यहाँ भी देखो बेटा ये है -1 माइनस √3 आयोटा, तो बेटा -1 माइनस √3 आयोटा के डिनोमिनेटर में अगर 2 आ जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं यहाँ बेटा -1 माइनस √3 आयोटा के डिनोमिनेटर में 2 लिख रहा हूँ, और बेटा जो डिनोमिनेटर है उसके अपॉन में भी मैं 2 लिख देता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, ये तो बन गया -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, क्या बन गया बेटा ओमेगा, क्या बन गया ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा ये जो है 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, तो देखना बेटा 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बेटा 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 बन जाएगा, इसका मतलब बेटा नीचे जो वैल्यू है वो किसकी है माइनस ओमेगा स्क्वायर की, और बाहर पावर कितनी है बेटा 200, ठीक है, प्लस ये ऊपर जो वैल्यू दिखाई दे रही है बेटा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर, अपॉन नीचे बेटा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 किसकी वैल्यू है ओमेगा की, और बाहर पावर कितनी है बेटा 200, हो गया ना बेटा सॉल्व, ओमेगा की एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो बेटा 1 अपॉन माइनस ओमेगा की पावर 200, इवन नंबर बेटा पावर पॉजिटिव, तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन ओमेगा की पावर 200, प्लस ओमेगा से बेटा एक पावर कैंसिल, ये आ गया बेटा प्लस ओमेगा की पावर 200, ठीक है। अब बेटा 200 को आपने डिवाइड करना है किससे 3 से, किससे डिवाइड करना है 3 से, तो देखो 200 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18, फिर बेटा 20 हो गया, 3 6 जा 18, कितना बचा 2, ठीक है। तो आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा की पावर 3 टू दी पावर 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, देखो 3 की पावर 66 कितना हो गया बेटा, देखो 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 प्लस 1 90, तो 198 और 2 कितना हो गया बेटा 200, प्लस बेटा इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 टू दी पावर 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बेटा ये तो हो गया आपके पास 1, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 एलसीएम लिया अपॉन कितना आ गया बेटा ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं बेटा ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा पावर 3 का मतलब 1, तो ये आ गया बेटा 1 प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो देखो बेटा ओमेगा स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं -1 माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, बोलो क्यों लिखा है
क्योंकि आपको पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर तीनों का सम कितना होता है बेटा 0। ठीक है, तो यहां से अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा। ठीक है, यहां से बेटा नीचे से माइनस ओमेगा अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ गया बेटा 1 + ओमेगा। ठीक है, ये कैंसिल, तो बेटा ये आ गया 1/-1, दैट इज -1। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में या नहीं? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे आपने प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो इनमें से बेटा कोई दो मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। एक ही तरीका है बेटा सब कुछ करने का। देखो बेटा, सॉल्यूशन नंबर मैं कर दूं बेटा 10, है ना, क्योंकि ये मैंने पढ़ रखा है और ये मैंने अभी अभी देखा था। ठीक है ना, देखो बेटा 10 में ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा LHS क्या है आपके पास, 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना है बेटा 6। ठीक है, देखो बेटा आपने ये बात पढ़ी हुई है, 2 + 5 ओमेगा + 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस ओमेगा, है ना, और बाहर पावर कितनी है बेटा 6। देखो बेटा ये आपने पढ़ा हुआ है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0। अगर बेटा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा। मैंने वही किया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ, ये हो गया बेटा 2 + 5 ओमेगा, ये हो गया बेटा -2 ओमेगा, बाहर पावर कितनी है बेटा 6, 2 से 2 कैंसिल, 5 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा कितना हो गया बेटा 3 ओमेगा की पावर कितना हो गया 6। तो बेटा 3 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6, 3 की पावर 6 का मतलब हो गया बेटा 729 इंटू ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं बेटा ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, तो ये हो गया बेटा 729 इंटू 1, दैट इज 729। हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखें बेटा। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 12, देखो ये है बेटा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, तो ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा ये हो गया हमारे पास 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना है बेटा 5। ठीक है, और ये है बेटा प्लस 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना है बेटा 5। ठीक है, देखो बेटा 1 + ओमेगा स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो, यही खेल है बेटा सारा। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा 0। देखो बेटा अगर मैं 1 + ओमेगा स्क्वायर की बात करूं, 1 + ओमेगा स्क्वायर की बात करूं तो कितना हो जाएगा -ओमेगा। ठीक है, तो इसको बेटा मैं ऐसे लिखूं -ओमेगा + 1 + ओमेगा स्क्वायर होल पावर कितना बेटा 5, प्लस इसको ऐसे लिखें, रहने दो बेटा 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर कितना है बेटा 5। देखो बेटा माइनस ओमेगा, इसकी वैल्यू 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -ओमेगा, तो -ओमेगा की पावर 5 प्लस ये है बेटा 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा की वैल्यू कितनी, 1 + ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा -ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है की पावर 5, तो ये हो गया बेटा -2 ओमेगा की पावर कितना 5 प्लस ये हो गया बेटा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना हो गया बेटा 5। ठीक है, -2 की पावर 5 का मतलब हो गया बेटा -32। ठीक है, ये हो गया ओमेगा की पावर 5। ठीक है, प्लस यहाँ भी बेटा प्लस -2 की पावर 5 का मतलब हो गया -32 और ओमेगा की पावर 5 टू जा हो गया बेटा कितना 10। ठीक है, तो देखो -32 इंटू ओमेगा की पावर 5 बेटा मैं कॉमन लेगा, तो यहाँ तो बचा बेटा 1 प्लस यहाँ बचा बेटा ओमेगा की पावर 5 कॉमन आ गया 5 पावर बेटा। ठीक है, देखो बेटा -32 इंटू ओमेगा की पावर 5, बेटा इसको लिखा जा सकता है 1 + ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 2, लिखा जा सकता है कि नहीं बोलो। ठीक है, तो -32 इंटू ओमेगा की पावर 5। ठीक है, ये बचा बेटा 1 + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा -32
इंटू ओमेगा की पावर 5 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस ओमेगा, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा। बेटा माइनस माइनस प्लस 32, ये हो गया बेटा ओमेगा की पावर 6, और ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं बेटा ओमेगा की पावर 3 होल पावर 2। ये हो गया बेटा 32 इंटू 1 दैट इज 32। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11 बेटा आप होमवर्क में कर लोगे ना, सेम इसी तरह से होंगे, बस आपको क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख देंगे। ठीक है ना, बोलो बात आ रही समझ में? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ले लिया, रब करूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये 8 क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। ठीक है, इसमें से बेटा आधे मैं करता हूं, आधे आप लोग करें। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर वाला आपने अभी तक नहीं किया है, तो एक डिनोमिनेटर वाला करते हैं पहले। सॉल्यूशन नंबर 30। देखो बेटा क्या दिया है, LHS ले लेते हैं। ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा क्या है, 1/1 प्लस ओमेगा माइनस 1/2 प्लस ओमेगा। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा अब एलसीएम ले लो। ठीक है, यहां ले लेते हैं बेटा एलसीएम, तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 2 प्लस ओमेगा। 2 प्लस ओमेगा इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 प्लस ओमेगा माइनस 1 माइनस ओमेगा अपॉन, ये हो गया बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा नीचे, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस ओमेगा आ जाएगा, प्लस फिर ओमेगा की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2 ओमेगा, फिर ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा से करोगे तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, देखो बेटा 2 प्लस ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 अपॉन, नीचे कितना है बेटा, नीचे है 2 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बेटा मैं इस 2 को ऐसे लिख रहा हूँ 1 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम है? अब इस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिख रहा हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा। बेटा ये जो वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितनी हो गई 0, तो 1 प्लस 0 1, तो 1 प्लस 2 ओमेगा, ये वैल्यू कितनी है बेटा 0 है ना, तो हैंस प्रूफ। बोलो बात आई समझ में? चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 16 बेटा कुछ लगभग लगभग एक से है। ठीक है, लगभग लगभग एक से है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 को कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, या 15 को करूं, बोलो किसको करना है, आप लोग बताओ, उसी को कर दो, बोलो जल्दी किसको करना है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 ऑन टेकिंग LHS। देखो बेटा क्या है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16। देखो बेटा ध्यान से सुनो, जहां भी पावर 3 से ज्यादा है, जहां भी ओमेगा की पावर 3 से ज्यादा है उसको लेस देन 3 कर दो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज प्लस ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं बेटा ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, 1 माइनस इसको लिख सकते हैं बेटा ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस नहीं, ये ब्रैकेट क्लोज, इंटू 1 माइनस इसको बेटा वही लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा की पावर 16 को लिखा जा सकता है बेटा ओमेगा की पावर 3 की पावर 5 इंटू ओमेगा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, बेटा ओमेगा क्यूब हो गया 1 प्लस कितना बचा ओमेगा। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा की पावर 3 इज 1, तो ये आ गया बेटा ओमेगा
प्लस ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा बेटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस बेटा ये तो 1 हो जाएगा, ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा ओमेगा। ठीक है, देखो बेटा, अब देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये बनाता है बेटा, इसको मैं अगर एक साथ लिखूं आपको समझाने के लिए तो माइनस ओमेगा। देखो बेटा प्लस वाले टर्म्स एक साथ देख लो जो प्लस के हैं, तो यहाँ 1 प्लस ओमेगा है माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ बेटा 1 प्लस ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता है माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा, ये बेटा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा, ये बेटा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। बेटा ये सब कुछ जो आपने यूज किया है, ये यूज किया है आपने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये तो हो गया माइनस 2 ओमेगा, इंटू ये हो गया बेटा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इंटू ये हो गया बेटा माइनस 2 ओमेगा, इंटू ये हो गया बेटा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा देखो माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, 4 बार माइनस है 4 टाइम्स, तो प्लस हो गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना हो गया 16, और ओमेगा की पावर 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो 16 इंटू ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं बेटा ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, और बेटा ये हो गया 16 इंटू 1 दैट इज 16। क्यों? क्योंकि ओमेगा की पावर 3 कितना होता है बेटा 1। हेंस प्रूफ। बोलो बात आई समझ में? तो बेटा 13 हमने कर लिया, 16 हमने कर लिया, अब बेटा 14 और 15 सॉरी 15 हमने कर लिया। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 लगभग लगभग एक से हैं, आप लोग कर सकते हो 16 को। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग कर लो। ठीक है ना, तो कर लेना आप क्वेश्चन नंबर 14 और 16 आप लोग कर लेना होमवर्क, और ये भी बेटा होमवर्क। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 19 और 20 ये एक से हैं बेटा, 18 19 20। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं 18 का, 18 का देखोगे या 17 का? चलो 17 का करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 ऑन टेकिंग एलएचएस। देखो बेटा एलएचएस लेंगे तो ये है 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, और ये है बेटा 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16। देखो बेटा आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम आपका है जो ओमेगा की पावर 3 से ज्यादा है उसको सॉल्व करना। तो बेटा सबसे पहले 3 पावर को सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 3 से ज्यादा है, तो बेटा इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, प्लस बेटा इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा बेटा ओमेगा की पावर 3 की पावर 5 इंटू ओमेगा। ठीक है, देखो बेटा ओमेगा की पावर 3 तो 1 हो जाता है, तो ये बचा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये बचा बेटा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये 1 और ये ओमेगा स्क्वायर मिलके बनाएगा बेटा माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा ऑलरेडी ये 1 और ये ओमेगा मिलके बनाएगा बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, तो बेटा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 2 2 का कितना हो गया बेटा प्लस 4 ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 का मतलब क्या हो गया बेटा 4 इंटू 1, तो इसका मतलब हो गया बेटा हैंस प्रूफ। क्या यूज किया है आपने? एक ही चीज यूज की है, कौन सी? एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और एक ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, ये दो बात आपने यूज की और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बेटा 17 हो गया, क्या आप 18 कर सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 5 कर सकते हैं। ये देखो बेटा दो माइनस के हैं, ये सब प्लस में थे ऊपर, ये दो माइनस के हैं, तो इसमें से एक मैं करता हूँ, कौन सा करूं बता? बोलो क्वेश्चन नंबर 20 कर दूं? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 20 करता हूँ। कर लिया बेटा? कर दूं ना रब? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 ऑन टेकिंग एलएचएस।
1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले क्या करो, जो पावर ग्रेटर देन 3 है उसको सॉल्व करो। 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं बेटा ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। 1 माइनस, इसको लिखा जा सकता है बेटा ओमेगा की पावर 3 इंटू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हो गया बेटा 1 माइनस ओमेगा, ये हो गया बेटा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया बेटा 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ये हो गया बेटा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में? ठीक है, देखो बेटा 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा हो गया बेटा 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोनों की पावर कितना है 2, तो बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 2। बोलो बेटा लिखा जा सकता है कि नहीं? ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर 3, और बाहर कितना है बेटा होल स्क्वायर इज इक्वल। देखो बेटा 1 माइनस ओमेगा माइनस, देखो 1 तो 1 है बेटा, ठीक है, माइनस यहां से बेटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अगर यहां से बात करें माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो कि इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1, कितनी है 1, तो बेटा 1 माइनस, देखो बेटा इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है 1, तो ये हो गया बेटा, देखो इसको मैं ऐसे लिखूं 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, इसको लिख दिए, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है बेटा 1, ये हो गया बेटा स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया 1 प्लस इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस 1, बाहर पार कितना है बेटा 2, 3 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, इसका मतलब है 2। बोलो बेटा बात आई समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो एक करते हैं कोई, ये भी हो गया। ठीक है, ये तो बेटा आपने होमवर्क में ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर दिया, 18 आपने होमवर्क में करना है। ठीक है, चलो होमवर्क में 1 2 3 4 और 1 2 3 4 हमने कर, चलो बेटा एक मैं आपको ये भी करके बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, देखो इसको रब कर रहा हूँ, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 ऑन टेकिंग एलएचएस। देखो बेटा क्या है 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, और पावर कितनी है बेटा इसकी 2 इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा जहां ये 3 है और ये 3 ओमेगा स्क्वायर है, दोनों से 3 कॉमन आ सकता है ना, तो देखो बेटा क्या कर रहा हूं मैं, 3 कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों से 3 कॉमन लिया, प्लस ये है बेटा 5 ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिखा और प्लस 2 ओमेगा। ठीक है, देखो बेटा 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा माइनस ओमेगा, प्लस 5 ओमेगा, बाहर पावर कितनी है 2, और बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा। ठीक है, देखो माइनस 3 ओमेगा और प्लस कितना है बेटा 5 ओमेगा, कितना बचा 2 ओमेगा, 2 ओमेगा की पावर 2 का मतलब हो गया बेटा 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ बेटा कितना बचा ओमेगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 4 इंटू ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1, दैट इज 4। प्रूव। बोलो भैया बात आ गई समझ में? ठीक है ना, तो ये भी हो गया, तो अब तो कर लोगे बेटा, 3 ही क्वेश्चन है होमवर्क में, कर लोगे ना। चलो अब थोड़े से जो है बेटा इसका स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चन का थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है बेटा ओमेगा स्क्वायर। तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग एलएचएस। ठीक है, देखो बेटा बस आपको क्या है थोड़ा सा अपनी जो नजर है ना बेटा आई साइड, उसको थोड़ा तेज करना है, और कुछ नहीं, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ ऊपर जो है सी को देखो, सी में ओमेगा स्क्वायर है और नीचे बेटा सी क्या है एक
सी के साथ कोई भी नहीं है, यानी कि अगर सी के साथ मैं यहाँ ओमेगा क्यूब मान लूँ, क्या मान लूँ, ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर मैं सी के साथ बेटा ओमेगा क्यूब मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ सी ओमेगा क्यूब है और यहाँ सी ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ देखो ये बी ओमेगा है और ये बी ओमेगा स्क्वायर है, ये ए है और ये ए ओमेगा है। यानी कि बेटा अगर मैं ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ओमेगा से, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन, बेटा मेरे घर की खेती तो है नहीं, मुझे ओमेगा से मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा की पावर 3, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा बेटा ओमेगा इंटू सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ऊपर तो बेटा ऐसे एज इट इज सी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब का मतलब हो गया बेटा सी ओमेगा क्यूब का मतलब 1, ठीक है, इंटू ओमेगा अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। बेटा ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम है तो ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा आपके पास 1 अपॉन ओमेगा। अब बेटा 1 क्या होता है, 1 होता है ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा, ओमेगा से पावर कैंसिल, बचा कितना 2, तो ओमेगा स्क्वायर है 2। बोलो बेटा बात आई ना समझ में, ठीक है। तो इसी तरह से आपने पहचानना है कि हमने करना क्या है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इज क्वांटिटी इज इक्वल टू -1। तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग एलएचएस, ठीक है। देखो बेटा ये है आपके पास a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। क्या कह रहे हैं, ये तो अभी किया था सर, हाँ यही तो बात है बेटा, यही तो पहचानना है बस, सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा ये आपने अभी किया था, देखो यहाँ सी नीचे कैसा है बेटा, सिंगल, यानी कि इसके साथ कोई ओमेगा नहीं और ऊपर सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर मैं सी ओमेगा क्यूब कर दूं तो ऊपर भी बेटा सी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा ओमेगा से। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ओमेगा से, तो बी ओमेगा ये अभी किया था हमने, है ना, अपॉन बेटा घर की खेती नहीं है, नीचे भी करना पड़ेगा, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस, देखो बेटा समझ गए अब क्या है, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या फ्री है, बी, बी के साथ कोई ओमेगा नहीं, और ऊपर क्या है बेटा, बी ओमेगा। तो बेटा अगर ऊपर वाले बी ओमेगा में मैं ओमेगा को ओमेगा की पावर 3 बना दूं तो बेटा ऊपर बी फ्री हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ओमेगा की पावर 3 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर से। तो मैं बेटा ऊपर यहाँ ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, इट इज ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और नीचे भी बेटा मुझे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात आ रही समझ में या नहीं, आ रही होगी ना बेटा, ठीक है। देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये तो हो गया बेटा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी सी ओमेगा क्यूब, ठीक है, अपॉन नीचे वाला ओमेगा बेटा एज इट इज रहने दो, ये हो गया सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा की पावर 3 प्लस सी ओमेगा की पावर 4 अपॉन नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर बेटा ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा ये हो गया ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसको लिखा जा सकता है बेटा सी, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन ये हो गया बेटा ओमेगा सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेटा ये तो हो गया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ये बी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस बेटा इसको लिखा जा सकता है सी इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है, अपॉन ओमेगा स्क्वायर एज इट इज बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बेटा सेम,
तो हमने कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1/ओमेगा प्लस, यहाँ देखो बेटा ये हो गया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज 1/, ये है बेटा ओमेगा स्क्वायर, और बेटा बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। बेटा ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा बेटा 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है बेटा 1 क्या होता है, ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा, प्लस वहां भी बेटा 1 की जगह ओमेगा क्यूब रख दें, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से बेटा एक पावर कैंसिल, 2 बची, यहाँ बेटा 2 पावर कैंसिल, 1 बचा, तो आपके पास बचा बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 -1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, हेंस ट्रू। बोलो कुछ भारी है इसमें, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24, बेटा दोनों लगभग एक से हैं, ऊपर प्लस है और नीचे क्या है माइनस, तो बेटा कोई भी एक मेरे से करा लो, एक होमवर्क में कर लेना। तो देखो मैं माइनस वाला कर दूं, क्योंकि माइनस वाला आप लोगों को ज्यादा परेशान करता है ना। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, प्रूफ करना है, तो बेटा ऑन टेकिंग एलएचएस, ठीक है, तो देखो ये है बेटा x माइनस वाई, ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा वाई, ठीक है बेटा। देखो x माइनस वाई एज इट इज रहने, तो बेटा दोनों को साथ बता देता हूँ, ऊपर वाले में भी बेटा x प्लस वाई को एज इट इज रहने देना, दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर, तो बेटा ओमेगा एक्स ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बेटा ओमेगा एक्स इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, उसके बाद बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 एक्स वाई, उसके बाद बेटा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा की पावर 3 वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा अब x माइनस वाई, बेटा जो काम मैं इसमें कर रहा हूँ वही काम आप ऊपर कर लेना, ये तो हो गया बेटा ओमेगा की पावर क्यूब एक्स स्क्वायर बचेगा बस, सिर्फ ओमेगा की पावर क्यूब की वैल्यू 1। देखो बेटा ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, तो मैं माइनस एक्स वाई यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये बचा बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस, बेटा ये ओमेगा की पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा की क्यूब बेटा 1 हो गया, ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया बेटा एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये देखो बेटा ये क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू बेटा ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया बेटा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा आपके पास एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। क्या किया है आपने यहाँ, आपने लिखा है बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये आपने पढ़ा ही है, ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू -1। अब बेटा ये एक फॉर्मूला बन गया आपके पास किसका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, बोलो प्रूव, बोलो बात आई ना समझ, ऐसे ही बेटा आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसका बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो बेटा ये सब कुछ ओपन है, तो इसका मतलब इसको भी आपने ओपन कर देना, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग एलएचएस, ठीक है, तो देखो बेटा ये हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू, बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा ए सी ओमेगा, ठीक है। फिर बेटा बी ओमेगा की करेंगे तो बी ओमेगा ये हो जाएगा बेटा ए बी ओमेगा प्लस ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 3, बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, फिर बेटा इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बेटा फिर सी ओमेगा स्क्वायर की इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस
इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे करेंगे, ये हो जाएगा बी सी ओमेगा की पावर 4 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस, देखो बेटा ये बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब इज 1, तो बी स्क्वायर प्लस बेटा ये सी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब इज 1 प्लस। अब देखो बेटा ए बी वाले टर्म देखो, ए बी ये है और ए बी ये है, ठीक है, तो ए बी बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ इस टर्म से और इस वाले टर्म से मैंने ए बी कॉमन ले लिया। ठीक है, बीसी वाले टर्म देखो बेटा, एक बीसी वाला टर्म ये है और एक बीसी वाला टर्म ये है, तो बेटा इनसे मैंने बीसी कॉमन लिया, बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर ये है बेटा 4। ठीक है, 4 प्लस बेटा एसी वाले टर्म से एसी कॉमन, तो एसी ये है बेटा ओमेगा और ये है बेटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बेटा ये तो हो गया -1, ठीक है, प्लस बी सी इंटू बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा प्लस ए सी इंटू ये वैल्यू हो गई बेटा -1। क्यों हो गई? क्योंकि बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, चलो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी इंटू कितना बचा बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस ए सी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बेटा इसकी वैल्यू -1, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस बी सी माइनस सी। क्या बेटा यही प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूफ। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? तो बेटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, दैट मीन्स मेरा काम खत्म हो गया। अब आप लोगों का काम है बेटा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहना। ठीक है, और ये मैंने कर दिया बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे याद थे, बाकी बेटा आप जानो आपकी बुक में जो भी है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है ना।